नमस्कार दोस्तों, हसीन शहर की एक हसीन शाम लिए मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। हसीन शहर यानी हमारा भोपाल का यूँ तो आप जानते हैं, कला, संस्कृति, साहित्य और रंगमंच, पेंटिंग, पोट्री, क्या नहीं होता इस शहर में। लोक रंग के बाद ठंडों के समय तो एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है। इस समय मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अटेंड किया, जश्न अल्फाज। तो भोपाल शहर की शेरो शायरी, गजलों और नज़मों से भरी शाम का खूबसूरत मंजर की साक्षी बनी मैं शहीद भवन में। चलिए आपकी मुलाकात मैं अभी करवाऊंगी जश्न अल्फाज के संस्थापक प्रशस्त विशाल से। एक कार्यक्रम में आज से 6 साल पहले विशाल से मेरी मुलाकात हुई उसी के कॉलेज में, जहां पर मैं एक कवि सम्मेलन, शेरो शायरी वाले सम्मेलन में जज बन के गई। मैं हैरान थी कि इतनी अच्छी शायरी की समझ, उर्दू का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी नामचीन शायरों को भी मात कर रहे थे। मुझे निर्णय देने में बड़ी परेशानी हुई। क्या समझ थी उर्दू की, क्या मतलब वो शायरों को जानते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग पढ़ते ही नहीं है। न सिर्फ पढ़ना, पर यूट्यूब की वजह से कई चीजें बहुत पॉसिबल हो गई हैं कि वो लोग यूट्यूब पर उन शायरों को पढ़ते और समझते हैं जिनको हमने मेहनत से किताबों से पढ़ा था। पर चलिए, जो भी है उनकी जानकारी पर्याप्त थी। आज 5 साल बाद मैंने देखा कि हॉल जो है उसी जश्न अल्फाज को, उसने 1 साल बाद वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो स्टूडेंट हो। तो बोले नहीं मैडम, हमने अपनी संस्था खोली जश्न अल्फाज, उसमें तब उनने शुरुआत की थी एक शेरो शायरी और नज़्मों गजल के कार्यक्रम से। और इसके बाद आज उसने एक भव्य रूप ले लिया। वो लोग 4-5 दिन का कार्यक्रम करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि एक शुरुआती छोटी सी मदद में वो मुझे अपना संरक्षक भी बना देंगे। मैं उसकी कोई एडवर्टीज नहीं कर रही, पर मैं ये बता रही हूँ कि यंग लोगों के पास भी इस शेरो शायरी की समझ है, उर्दू का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है। और वो मध्यावर्त में मैं गई थी, जिसमें उन्होंने बाहर से शायरों को बुलवाया था, जिन्होंने गजल गाई, गजल पढ़ी, और मतलब कोई हिलने को तैयार नहीं था। और ऑडियंस तो इतनी अच्छी थी कि खुद शायर हैरान हो गए थे कि क्या माहौल था। और मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी, पर वो सारे बच्चे उन सबको जानते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें यूट्यूब पर देखा तो वो फरमाइशें भी भेज रहे थे। तो मतलब इतना अच्छा लगा ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जश्न अल्फाज है क्या। इसके लिए हमने जश्न अल्फाज के फाउंडर, संस्थापक और उनके साथ एक उनकी टीम भी है, जिसमें शिवाजी भी हैं। तो विशाल प्रशस्त से हम बात करते हैं। तो देखिए विशाल जी क्या कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने भी अपनी बात रखी है, वो भी सुनिएगा। और कार्यक्रम में क्या क्या हुआ हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। चलिए तो चलते हैं जश्न अल्फाज में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशस्त विशाल है। मैं साहित्यिक संस्था जश्न अल्फाज से हूँ। हम लोगों ने एक साहित्यिक उत्सव का आयोजन करवाया 4 फरवरी को शहीद भवन में, जिसका उद्देश्य था दिवंगत शायर जानिसार अख्तर को खिराज अकीदत पेश करना। इस कार्यक्रम को शहर के युवा साहित्यकारों ने मिलकर आयोजित करवाया, जिसे शहर के कुछ अदीबों ने, जैसे कि ममता तिवारी साहिबा, आलोक त्यागी साहब, आरिन सथारिया जी जैसे बड़े प्यारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके अपना सहयोग देके मुमकिन बनाया। इस कार्यक्रम में हमने 3 सत्र रखे थे। पहला सत्र था खामोश आवाज़, जो कि जानिसार अख्तर की नज़्म खामोश आवाज़ का ही नाटकीय पाठ था। काफ़ी तवील नज़्म को सारंगी के साथ, उस नज़्म का जब पाठ हुआ तो दर्शक हमारे जो हैं उस नज़्म से लुत्फ़अंदोज़ हो गए। इसके बाद हम लोगों ने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को आमंत्रित किया था कि वे जानिसार अख्तर की गज़लों को गाएं, और हमारे दर्शक जो हैं जानिसार अख्तर की गज़लों के जादू में खो गए थे। आखिरश जो हमारा सत्र था वो था ग्रैंड मुशायरा, जिसमें भारत भर से नामी गिरामी शायरों ने भाग लिया। अज़हर इकबाल साहब, शारिक कैफ़ी साहब, अमीर इमाम साहब, कुशल दुनेरिया, ऋषभ शर्मा, बद्र वास्ती, कमाल के शायरों ने इस मुशायरे में भाग लिया। 3 सत्रों का ये कार्यक्रम आखिर तक लोगों ने बैठ के सुना। जहाँ कुर्सियाँ नहीं थी वहाँ लोगों ने खड़े होकर सुना। इतनी बेइंतहा मोहब्बत हमारे कार्यक्रम को मिली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जश्न अल्फाज की पूरी टीम की ओर से। हमारी संरक्षक श्रीमती ममता तिवारी साहिबा, मैं मंच पर आवाज़ दूंगा श्रीमती ममता तिवारी साहिबा को, जिन्होंने कभी भी किसी स्वार्थ, किसी भी
दूसरे मतलब के बगैर हमें सहयोग किया और आज हम लोग इतने भव्य आयोजनों को अंजाम दे पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता तिवारी साहिबा, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम चाहेंगे कि आप जरूर कहें मैम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और जश्न अल्फाज को मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये मेरी अपनी संस्था है। और शुरुआत में कहना चाहूँगी ये जो एक रिलेवेंट सामयिक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो विशाल ने जो एक शुरू किया था, मैं सबसे पहले 5 साल पहले हम और विशाल शायद इससे पहले भी मैं उनके कॉलेज में कविता का जो था कंपटीशन उसमें जज बन के गई। बस वहीं से हमारी जान पहचान हुई और इस एक बंदे ने पूरा ये जो खाका तैयार किया है, ये पूरा जो बनाया है, ये इसने बनाया है विशाल ने और बड़ी मेहनत से बनाया है और इनके साथी इनकी टीम बहुत प्यारी है। मुझे बहुत खुशी है, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और संरक्षक होने के नाते मैं अपनी साहित्यिक संस्था, ये अब मेरी ही है, कि जश्न अल्फाज द्वारा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। कितना अच्छा नाम है, संस्था का नाम है। आपने क्या कभी अल्फाज होने का जश्न मनाया है? हम अल्फाज होने का जश्न मना रहे हैं, ये जश्न अल्फाज है। तो क्या एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ एक लड़का उठता है और इन अल्फाज को हाथ में लेता है और पूरी कायनात में बिखेर देता है और आज वो रंग लाई है। पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते थे, आज इसने इतना विस्तृत रूप ले लिया है, लोग अब इस संस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, साहित्य का मैंने भी एक पर्दे के पीछे रहकर एक काम किया है। यूँ तो ये संस्था मेरी ही है, पर हम लोग सालों से, मैं और मेरे हम सफ़र ये काम करते रहे हैं कि हम लोग साहित्यकारों, कलाकारों, रंगकर्मियों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। हमारी संस्था का नाम है सर्व सिद्धा शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति, जिसमें हम कला और साहित्य को बढ़ावा देते हैं। तो मैं उन्हीं के नाते मैं चाहूँगी कि मिस्टर तिवारी मेरे साथ आएँ और हम जश्न अल्फाज के लिए बहुत तो नहीं, जो भी थोड़ा बहुत होगा वो हम आज इन्हीं को समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इससे अच्छे कलाकार कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे अभी अल्लाह वाले साहब को सुना, माय गॉड, इतना खूबसूरत कहा कि लोग मतलब बैठे बैठे ही झूम गए हैं। तो मैं तो इसके लिए इन लोगों की भी आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम तय किया। और जानिसार अख्तर साहब को तो अभी आप सब लोग सुन ही रहे हैं, तो उनकी 1-2 लाइनें मुझे भी अच्छी लगती हैं कि तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से सोचूं अजीब लगता है। शुक्रिया। आज़ार बहुत होता है जो के होते हुए आज़ार बहुत होता है, बाद होने के मज़ेदार बहुत होता है। खुद दिन बदलने के लिए, खुदकुशी करने के लिए, दिन बदलने के लिए, खुदकुशी करने के लिए एक ही शख्स का इनकार बहुत होता है। की आंखें बता रही थीं नहीं मिलेंगे। एक मतलब 1-2 शेर देखें कि उल्टा करके पढ़ता हूँ। बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था नहीं मिलेंगे, बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था नहीं मिलेंगे, पर उसकी आंखें बता रही थी कहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। बात यही हर ओर चले है, किस पे किसका जोर चले है। बात यही हर ओर चले है, किस पे किसका जोर चले है। लब पर चाहे खामोशी हो, लब पर चाहे खामोशी हो,
साथ हमारे शोर चले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, लब पर चाहे खामोशी हो। जिंदगी पर एक नया प्रहार करते जाइए, जिंदगी पर एक नया प्रहार करते जाइए, जिंदगी पर एक नया प्रहार करते जाइए, जो नहीं करना है वो भी याद करते जाइए। जिंदगी पर एक नया प्रहार करते जाइए, जो नहीं करना है वो भी याद करते जाइए। आप भागीरथ हैं तो गंगा उतर कर आएगी, आप भागीरथ हैं तो गंगा उतर कर आएगी, जो मिले उस पर मगर उपकार करते जाइए। वाह 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 वाह। फिर शाम के ढलने पे सहर आती है मुझ में, फिर शाम के ढलने में, फिर शाम के ढलने पे सहर आती है मुझ में, दिन चढ़ते ही एक रात उतर आती है मुझ में। दिन चढ़ते ही एक रात, फिर शाम के ढलने पर सहर आती है मुझ में, दिन चढ़ते ही एक रात उतर आती है मुझ में, दिन चढ़ते ही एक रात उतर आती है मुझ में। और इस वास्ते मैं सोग में रहता हूँ मुसलसल, इस बात से मैं सोग में रहता हूँ मुसलसल, इस वास्ते मैं सोग में रहता हूँ मुसलसल, हर शख्स के मरने की खबर आती है मुझ में। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है, क्या। बीच झगड़े में अचानक याद आया, हाँ हाँ हाँ, हमें ये बीच झगड़े में अचानक याद आया कि इसके साथ तो झगड़ा हमारा चल रहा है। गज़ल के मतलब पेश करता हूँ कि इकरार किसी दिन है तो इनकार किसी दिन, इकरार किसी दिन है तो इनकार किसी दिन, इकरार किसी दिन है तो इनकार किसी दिन, हो जाएगी अब आपसे तकरार किसी दिन, हो जाएगी अब आपसे तकरार किसी दिन। चाहा तुझे सोचा कभी तस्वीर बनाई, चाहा तुझे सोचा कभी तस्वीर बनाई, छोड़ा न तेरी याद ने बेकार किसी दिन, छोड़ा न तेरी याद ने। और दुनिया पे सदा चलती है चाहत की हुकूमत, दुनिया पे सदा चलती है चाहत की हुकूमत, आ जाओ मना लेंगे हम इतवार किसी दिन। हमारी रेत है दरिया हमारा, वाह, किसी से कल पिताजी कह रहे थे, किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। वाह 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 वाह।